नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल IQ इंस्पायर्ड 9624 पर। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से थक चुके हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों, दुख, दर्द और संघर्ष का नाम बनकर रह गया है। अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि क्या जिंदगी सिर्फ भुगतने के लिए है या क्या खुश रहना गलत है, तो आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सत्य की जिसे गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन से समझाया कि जिंदगी को समझने के लिए है, जीने के लिए है, जागने के लिए है, न कि सिर्फ सहते चले जाने के लिए। लेकिन ये बात समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम जिंदगी को इतना भारी क्यों बना लेते हैं। आज का इंसान सुबह उठते ही बोझ महसूस करता है। काम का बोझ, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, भविष्य का डर और बीते हुए कल का पछतावा। धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है कि दुख ही जीवन की सच्चाई है और खुशी बस कभी कभी मिलने वाला एक धोखा है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? यही सवाल हजारों साल पहले एक राजकुमार के मन में भी उठा था, जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। उनका जीवन बाहर से देखने पर पूरी तरह सुखों से भरा हुआ था। उनके पास महल था, धन था, सम्मान था, परिवार था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि यह सारी खुशियां स्थायी नहीं है। एक दिन उन्होंने बीमारी देखी, बुढ़ापा देखा और मृत्यु देखी। तभी उनके मन में यह प्रश्न उठा कि अगर सब कुछ नष्ट हो जाना है तो फिर इन सुखों का क्या अर्थ है। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। सिद्धार्थ दुख से भाग नहीं रहे थे, बल्कि वे जीवन को सही तरह से समझना चाहते थे। वे यह जानना चाहते थे कि इंसान दुखी क्यों रहता है। क्या दुख ही जीवन का स्वभाव है या हम खुद इसे पैदा करते हैं? सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जीवन को त्यागा नहीं, उन्होंने भ्रम को त्यागा। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है। आज हम भी यही गलती करते हैं। हमें लगता है कि अगर हालात बदल जाएं तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक हालात बदलने से भी कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने कई साल तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट दिया, भूखे रहे, खुद को सजा दी। उन्हें लगा कि शायद जीवन को कष्ट देने से सत्य मिलेगा। लेकिन एक दिन वे इतने कमजोर हो गए कि चल भी नहीं पा रहे थे। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि यह रास्ता भी गलत है। जीवन को न तो सिर्फ भोग में डुबोना सही है और न ही खुद को सजा देना। यही से बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश जन्म लेता है, मध्यम मार्ग। जीवन न तो केवल मजे के लिए है और न ही केवल भुगतने के लिए। जीवन समझदारी के साथ जीने के लिए है। जब इंसान सिर्फ मजे के पीछे भागता है तो खालीपन बढ़ता है, और जब इंसान खुद को सिर्फ दुख में झोंक देता है तो जीवन बोझ बन जाता है। आज की दुनिया में अधिकतर लोग या तो अंधाधुंध भोग में डूबे हैं या फिर लगातार खुद को कोसते रहते हैं। कोई कहता है, मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही लिखा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख लिखा नहीं होता, दुख पैदा होता है हमारे सोचने के तरीके से। बुद्ध ने यह समझा कि इंसान दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो और उतार ही होता है, चाहता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, और यही से जीवन मजे से हटकर बोझ में बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने खुशियों को गलत कहा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बुद्ध जीवन से दूर भागने की बात करते हैं। सच तो यह है कि बुद्ध ने जीवन को सबसे गहराई से जिया।
उन्होंने सिखाया कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं, जागरूकता में है। जब आप बिना अपेक्षा के मुस्कुराते हैं, वह खुशी है। जब आप वर्तमान पल में जीते हैं, वह खुशी है। जब आप किसी तुलना के बिना अपना काम करते हैं, वह खुशी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर खुशी को भविष्य से जोड़ देते हैं। जब ये हो जाएगा तब खुश रहेंगे, और जब वो हो जाता है तो अगली शर्त खड़ी हो जाती है। इस तरह पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाती है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध ने यह सत्य देखा कि जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि हम उसे जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम हर पल कुछ और चाहते हैं, और यही चाह हमें चैन से जीने नहीं देती। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख से लड़ने से दुख बढ़ता है, उसे समझने से दुख समाप्त होता है। आज हम अपने दुख से नफरत करते हैं। हम कहते हैं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जीवन वैसा ही है जैसा है। जब आप उसे स्वीकार करते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। जिंदगी मजे के लिए है, लेकिन उस मजे का मतलब लापरवाही नहीं है। जिंदगी भुगतने के लिए नहीं है, लेकिन इसका मतलब जिम्मेदारियों से भागना भी नहीं है। जिंदगी एक अनुभव है। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। जब आप हर परेशानी को सजा समझते हैं, तब जीवन भारी लगता है, लेकिन जब आप उसे सीख समझते हैं, तब वही जीवन आपको मजबूत बनाता है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि दुख आएगा, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो वो आपको तोड़ेगा नहीं। समस्या दुख नहीं है, समस्या उससे चिपक जाना है। आज हम दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं मेरी जिंदगी ही ऐसी है। बुद्ध कहते हैं तुम जिंदगी नहीं हो, तुम उसके देखने वाले हो। ये समझ आते ही जीवन हल्का हो जाता है। जब आप ये जान जाते हैं कि हर भावना अस्थाई है, खुशी भी दुख भी, तब आप किसी से डरते नहीं। तब आप जिंदगी को खुलकर जीते हैं। तब आप मजा भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं। बुद्ध के ज्ञान के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उन्होंने संसार को छोड़कर किसी गुफा में छुपने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने दुनिया के बीच रहकर दुनिया को समझाने का रास्ता चुना। यही सबसे बड़ा सबूत है कि बुद्ध जिंदगी से भागने के नहीं, जिंदगी को सही तरीके से जीने के पक्ष में थे। अगर जीवन सिर्फ भुगतने के लिए होता, तो बुद्ध लोगों को जीने की कला क्यों सिखाते? बुद्ध ने देखा कि इंसान दुख में भी इसलिए फंसा रहता है क्योंकि वो हर चीज को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना लेता है। हम छोटी छोटी बातों को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो हम कहते हैं मेरी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन बुद्ध कहते हैं जिंदगी खराब नहीं होती, हमारा नजरिया खराब हो जाता है। बुद्ध के पास लोग आते थे रोते हुए, शिकायत करते हुए, अपने दुखों की लंबी कहानियां लेकर। कोई कहता मुझे सब कुछ मिलकर भी खुशी नहीं मिलती। कोई कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। बुद्ध दोनों को एक ही बात कहते, तुम दोनों ही अभी जागे नहीं हो। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि खुशी और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं, उसी दिन वो आजाद होना शुरू करता है। आजादी का मतलब यह नहीं कि दुख आएगा ही नहीं, बल्कि यह कि दुख आपको नियंत्रित नहीं करेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि जिंदगी नदी की तरह है। अगर तुम बहाव के साथ जागरूक होकर तैरते हो तो यात्रा सुंदर होती है, लेकिन अगर तुम पानी से लड़ते हो तो वही नदी तुम्हें डुबो देती है। हम जिंदगी से लगातार लड़ते रहते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो चुका है उससे लड़ने में ही सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है। आज इंसान का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो वर्तमान में रहना भूल गया है। वो या तो भविष्य की चिंता में जी रहा है या अतीत की यादों में। बुद्ध कहते हैं जो पल सामने है वही जीवन है, बाकी सब कल्पना है।
जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पिए। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चले। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहां हो। यही साधारण सी बातें जीवन को मजेदार बना देती है। हम खुशी को बहुत बड़ा बना देते हैं, इसलिए वो मिलती ही नहीं। बुद्ध ने खुशी को सरल बना दिया। बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत दुख है। बुद्ध ने कहा, बैठो। वो व्यक्ति बैठ गया। बुद्ध ने कहा, अपने दुख को देखो। व्यक्ति बोला, मैं देख ही तो रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम अपने दुख में डूबे हो, तुम उसे देख नहीं रहे। जब आप दुख को देखने लगते हैं तब आप उससे अलग हो जाते हैं, और यही अलगाव जीवन को हल्का बनाता है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि भावनाएं गलत है। उन्होंने कहा कि भावनाओं में खो जाना दुख का कारण है। आज हम कहते हैं जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, तुम उसे मुश्किल बना रहे हो। हम हर समस्या के साथ अपनी कहानी जोड़ देते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और यही से दुख गहरा हो जाता है। अगर आप सच में जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यह छोड़ना होगा कि जिंदगी आपको कुछ देना ही चाहिए। जिंदगी कोई सौदा नहीं है, जिंदगी एक अनुभव है। जब आप बिना अपेक्षा के जीते हैं तभी आनंद पैदा होता है। बुद्ध के अनुसार आनंद बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती है। एक पेड़, एक हवा का झोंका, एक गहरी सांस, यही जीवन का असली रस है। लेकिन आज हम इतने तेज भाग रहे हैं कि हमें सांस लेने का भी समय नहीं है। हम कहते हैं, अभी नहीं, बाद में खुश होंगे। बुद्ध कहते हैं, बाद में नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम सोचते हैं कि जीवन बाद में शुरू होगा। सच यह है कि जीवन अभी हो रहा है, और जो अभी को खो देता है वो पूरी जिंदगी खो देता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि खुद से करुणा रखना बहुत जरूरी है। सबसे कठोर जज बन जाते हैं। हम अपनी गलतियों को माफ नहीं करते, हम खुद को सजा देते रहते हैं। लेकिन जीवन सजा देने के लिए नहीं है। अगर आप गिर गए तो उठिए, अगर आप थक गए तो रुकिए, अगर आप रोना चाहते हैं तो रोइए। यही इंसान होना है। बुद्ध ने कभी इंसान को पत्थर बनने को नहीं कहा, उन्होंने जागरूक इंसान बनने को कहा। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तब जीवन से लड़ाई खत्म हो जाती है। तब जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाती है। और यात्रा का मजा तभी आता है जब आप हर मोड़ को देखने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी मजे के लिए है, लेकिन उस मजे का अर्थ है जागरूकता, संतुलन और स्वीकार। जिंदगी भुगतने के लिए नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है सीखना, बढ़ना और समझदार बनना। बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन का सत्य नहीं है, दुख जीवन का संकेत है कि कुछ समझा नहीं गया है। जैसे ही समझ आती है, दुख अपना काम पूरा करके चला जाता है। अगर आप ये समझ ले कि हर दिन एक नया अवसर है देखने का, महसूस करने का और जीने का, तो जीवन अपने आप हल्का हो जाएगा। तब आप भागेंगे नहीं, छिपेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, जीवन के साथ चलेंगे। और यही बुद्ध का संदेश है। जागो, देखो और जियो।